हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम वीपीएस क्लासेस में और आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि हम पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को खत्म करने की जरूरत क्या होती है बेटा? अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशन की वजह से फर्म को खत्म करना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला होता है कि सभी पार्टनरों ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा हो, एक कंसेंट हो इनके बीच में, आपस में इनकी सहमति हो कि एक लंबे समय तक ये लोग चलाएंगे, जैसे 20 साल 10 साल फर्म चलाएंगे और उसके बाद फर्म को क्या कर देंगे, ये बंद कर देंगे। तो वो एग्रीमेंट कर रखा हो उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में इन्हें डिसोल्यूशन करना पड़ता है। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में हो जाता है कि अगर ये किसी इनलीगल एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व हैं और बाई कोर्ट ऑर्डर वगैरह आ जाता है कि फर्म बंद करो, तो उसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोलते हैं। थर्ड होता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, लूनेटिक हो जाए, या किसी वजह से अन्य वजह से पार्टनर जा रहा है, उसकी वजह से बाकी लोग फर्म नहीं चलाना चाहते, तो इन सब रीजन की वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है। सर, क्या मेनली यही 3 रीजन हैं जिनकी वजह से डिसोल्यूशन होता है? नहीं बेटा, डिसोल्यूशन होने के कई सारे रीजन हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये मेन 3 रीजन बताए हैं कि एक एग्रीमेंट की वजह से, एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन की वजह से और पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने की वजह से। या तो एक इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। तो करना क्या है? अब ये सारे पॉइंट जितने भी डिसोल्यूशन के पॉइंट है वो तो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। जब भी एक फर्म खत्म करनी है तो हमें सबसे पहले जो अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, वो बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। सर, ये क्या करता है? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फर्म हम लोग बंद कर रहे हैं तो उसमें हम सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी लिख लेते हैं और उन एसेट्स और लाइबिलिटी से हम क्या करते हैं, उनको रियलाइज करते हैं और उनकी पेमेंट कर लेते हैं। और रियलाइज और पेमेंट करने के बाद हम प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसे पार्टनर को बांट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सेकंड जो हमें बनाना है वो बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है सर? पार्टनर का जो भी हिसाब है हम उसको पूरा करेंगे, उसको जो लेना है ले जाएगा, जो उसने फर्म से लिया है वो फर्म को दे जाएगा। ऐसी स्थिति में हम उसका भी हिसाब कर देंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और तीसरा अकाउंट हम लोग बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इसके लिए। तो ये 3 अकाउंट हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इन तीनों अकाउंट में सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अरे बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी बेटा? फर्म खत्म हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो बैलेंस शीट काय बात की बनेगी? तो 3 अकाउंट ही हमें बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। और हम इन तीनों अकाउंट के बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए इस अकाउंट में क्या क्या आएगा वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट की बात करने वाले हैं। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की बात करने वाले हैं। क्या क्या लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं। चलिए, ये हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। अपने वही घिसे पिटे कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको यहां डिट्टो टेप लेना है। डिट्टो टेप लेना है मतलब सिमिलरली जो भी एसेट्स हैं वो सारी यहां हम लिख लेंगे, ऑल एसेट्स। सर क्यों लिखनी है? क्योंकि हमें ये सारी एसेट्स क्या करनी है बेटा? रियलाइज करनी है। एक्सेप्ट क्या नहीं लिखोगे आप? किसी भी प्रकार का कैश या बैंक अमाउंट आप यहां नहीं लिखोगे। अगर एसेट साइज में लॉसेस गिवन है तो वो भी आप यहां नहीं लिखोगे। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस वगैरह एसेट्स की डेबिट साइड में होता है, सॉरी एसेट साइड में होता है। तो यहां सारी एसेट लिखने के बाद और क्या करना है, यहां आपको बैलेंस शीट से सारी लायबिलिटी टेप लेनी है बेटा, ऑल लायबिलिटी।
ऑल लाइबिलिटीज। यहां सारी एसेट टेप लेनी है डिट्टो, और यहां सारी लाइबिलिटी, एक्सेप्ट क्या नहीं लिखोगे आप, कैश, सॉरी, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन, रिजर्व एंड सरप्लस जो लाइबिलिटी साइड होता है। क्यों नहीं लिखना सर रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हम उसे पार्टनर में आपस में बांट लेते हैं। और कैपिटल का बैलेंस यहां नहीं आएगा, कैपिटल बैलेंसेस वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इधर क्या करना है, सारी एसेट टेपनी है एक्सेप्ट कैश, बैंक और लॉसेस। इधर सारी लाइबिलिटी एक्सेप्ट क्या, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, और कैपिटल बैलेंसेस नहीं आएंगे, बाकी सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी। ये सर क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, अभी बताऊंगा मैं डिटेल में इसके बारे में नोट में। चलिए, जितनी भी एसेट्स हैं क्वेश्चन उनको बोलेगा बेचने के लिए, तो अगर बेचने के लिए बोलेगा तो आप बैंक के नाम से बाय बैंक लिख के आप एसेट्स को रियलाइज कर दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेके जा रहा है, तो आप उस पार्टनर के नाम से कैपिटल को लिखोगे, यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एसेट्स क्या करता है बेटा, टेकन करता है, कोई पार्टनर ले जा रहा है किसी एसेट्स को, तो वो भी यहां लिखेंगे। तो दो बातें होंगी, या तो एसेट्स रियलाइज हो जाएगी या पार्टनर उसको लेके जाएगा। तो एसेट्स रियलाइज हो जाएगी तो बैंक के नाम से, और पार्टनर लेके जाएगा तो किसके नाम से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एसेट टेकन। जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको हम यहां पेमेंट करेंगे टू बैंक के नाम से। जितनी भी लायबिलिटी है उनकी पेमेंट हम यहां कर देंगे बैंक के नाम से। लायबिलिटी डिस्चार्ज्ड। अगर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि साहब मैं पे करूंगा, तो उसके नाम से हम लोग लिख देंगे। जो भी पार्टनर होगा, ए होगा तो ए की कैपिटल, बी होगा तो बी की कैपिटल। लायबिलिटीज टेकन लिख दे रहा हूं, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भैया मुझे दे दो। जैसे किसी की वाइफ का लोन है, वो कहता है मैं पे करूंगा मुझे दे दो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देते हैं। इसके अलावा और क्या आता है सर यहां, और बेटा ये जो डिसोल्यूशन होगा इसके लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, और उससे रिलेटेड खर्चे जो हम देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वो भी हमें लिखने होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो भी हमें लिखने होंगे, या वाइंड अप एक्सपेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। फाइनली या तो क्लोज करके हमें डेबिट साइड जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होंगे ये आपस में क्या कर लेंगे, पार्टनर बांट लेंगे। जो भी पार्टनर होंगे, एज कैपिटल या बीज कैपिटल, ये आपस में ले लेंगे। या तो प्रॉफिट मिलेगा या क्या मिलेगा, लॉस। आप जानते ही हो किसी भी अकाउंट से या तो प्रॉफिट निकलेगा या क्या निकलेगा, लॉस निकल जाएगा। और लॉस निकलेगा तो इस साइड बाय लॉस, और लॉस भी कौन बांट लेंगे, पार्टनर बांट लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये बातें हमने यहां लिख ली। तो सबसे पहले हमने किसको समझा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट को। क्या आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, मैंने आपको बताया सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स हैं वो सारी की सारी टेप लेंगे हम लोग। टू एसेट्स, ऑल एसेट्स, एक्सेप्ट क्या नहीं लिखना, कैश और बैंक और लॉसेस नहीं लिखना। इधर क्या करना है, सारी लायबिलिटी टेप लेनी है एक्सेप्ट पार्टनर लोन, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखना। जितनी एसेट रियलाइज होंगी बैंक के नाम से हो जाएगी, या पार्टनर अगर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। लायबिलिटी इधर पेमेंट हो जाएगी, पार्टनर ले रहा है पार्टनर के नाम से। और रियलाइजेशन एक्सपेंस लेंगे, या तो फाइनली हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो हम पार्टनर को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इतनी बातें जो हैं वो रिलेटेड होंगी इससे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है सर, आगे क्या है, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनर कैपिटल में आप जानते हो आप कैपिटल लिखते थे, रिजर्व एंड सरप्लस लिखोगे,
अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटी लिखे लेगा वो भी लिखोगे आप। तो यही सारी चीजें जो पहले आती थी कैपिटल अकाउंट में अब भी वही आएंगी। तो कोई खास बात है नहीं पार्टनर्स कैपिटल में, यानी कि जो पार्टनर का है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक में आपने बचपन में ही पढ़ा है, 11th क्लास में ही पढ़ा है कि कैश एंड बैंक सारा पैसा आएगा तो किधर आएगा, डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो ये हमने बात करी सबसे पहले किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ खास नहीं है, फिर भी एक बार फॉर्मेट में आपको दिखाई देता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है वो लिख लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, पार्टनर के बीच रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हम बांट देंगे। इसके अलावा रियलाइजेशन से अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी वगैरह ली है तो वो लिख लेंगे। प्रॉफिट वगैरह हुआ है रियलाइजेशन में वो पार्टनर की जेब में डाल देंगे। लॉसेस डाल देंगे पार्टनर की जेब में, अगर है बैलेंस शीट में कोई एसेट टेकन करी है वो डाल देंगे, लॉसेस जो है डाल देंगे। प्रॉफिट यहाँ डाला हमने, लॉस यहाँ डाला रियलाइजेशन से मिलने वाला। और फाइनली हम क्या करेंगे, पार्टनर की पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद। तो पार्टनर अपना अपना पैसा लो और कहाँ को निकल लो बेटा, घर को निकल लो। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहले क्या हुआ कि रियलाइजेशन बनाया, जितनी एसेट्स थी रियलाइज कर दी। दूसरा हमने क्या बनाया, लाइबिलिटी की जितनी भी पेमेंट थी हमने वो पेमेंट कर दी। एसेट्स रियलाइज कर दी, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पार्टनर ने आपस में बांट लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, जो जो पार्टनर को देना था दे दिया और जो जो पार्टनर से लेना था ले लिया। भैया फाइनल पेमेंट कर दी, अब अपने अपने घर निकलो, यहां कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट की। चलिए देखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। चलो अब मैं कैश एंड बैंक की बात कर लेता हूं। तो कैश एंड बैंक में सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस दिया है दोनों हम लिख लेंगे। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेटा आपने रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स रियलाइज करी है उनका पैसा आपको मिला होगा, वो भी आप लिखोगे। अगर किसी पार्टनर ने किसी चीज के पैसे आपको दिए हैं तो वो भी आप पार्टनर से लिखोगे। यहां भी कैश क्या होगा, कम्स इन। कुल मिला के हमने पढ़ाई है कि जितना भी कैश आएगा वो डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग। पेमेंट करी थी हमने किस चीज की, लायबिलिटी की, और किस चीज की पेमेंट करी थी, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह की, वो सब हम यहां लिख लेंगे किस नाम से, बाय रियलाइजेशन के नाम से। फाइनली पार्टनर को भी पेमेंट करी हमने तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, यानी कि यहां क्या आएगा, कैश गोज आउट। तो जितना पैसा आया उतना गया, कैश अकाउंट लगभग इक्वल रहेगा। बिजनेस तो बचा नहीं तो कोई पैसा बचने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये तीन अकाउंट हैं जो हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज करना है। दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर को जो जो चीज़ें देनी है वो दे देंगे और पार्टनर का हिसाब कर लेंगे। तीसरा हमें बनाना है कैश एंड बैंक अकाउंट, और कैश एंड बैंक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया इस चीज़ का हम हिसाब रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन को बनाते समय मुझे कुछ नोट्स की जरूरत होगी जिनको मुझे ध्यान रखना है। चलिए वो नोट्स देखते हैं हम लोग। चलो नोट्स अगर हम देखें तो नोट क्या क्या हैं। पहला नोट, नोट नंबर 1, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस। वैसे ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखो, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा क्या क्या ट्रांसफर करना है, या तो आपको जर्नल रिजर्व लिखा हुआ मिलेगा या रिजर्व फंड, बात एक ही है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तीसरा आपको क्या मिलता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर ऐसा कोई रिजर्व वगैरह आपको मिल रहा है, कोई सरप्लस वगैरह आपको मिल रहा है, तो उसे आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांट लेना है। अगर लॉसेज हैं एंड
लॉसेज ऑल्सो, लॉसेज को भी बांट लेना आपको डेबिट साइड में। कौन कौन से लॉस आपको मिलेंगे? एसेट साइड में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में, और क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस। तो अगर ये चीजें हैं तो इन्हें क्या कर लोगे आप? इन्हें भी बांट लोगे। तो जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लोगे। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लॉसेस भी बांट दोगे आप पार्टनर्स को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पहली बात ये। दूसरा, पार्टनर लोन का क्या करना है? या तो आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ अगर क्वेश्चन मांग रहा है, नहीं मांग रहा तो पार्टनर लोन डायरेक्टली आपको पे कर देना है, पेड फ्रॉम बैंक। यानी कि आप डायरेक्टली कैश एंड बैंक अकाउंट में जाके दिखा दोगे पार्टनर लोन को। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने बोला था कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनर लोन आप डायरेक्टली कहां पे कर दोगे? बैंक में। सीधा बाय पार्टनर लोन लिख के आप बैंक में पेमेंट कर दोगे। तीसरी बात, इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट एनी assets, so we will not realized it। अगर क्वेश्चन किसी एसेट्स को बेचने के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो हमें उसको रियलाइज नहीं करना। हम रियलाइजेशन में लिखा था, लिख के छोड़ दिया हमने, बात खत्म। हमको उसको रियलाइज नहीं करना, हमें उसे बेच के नहीं दिखाना। लेकिन यही बात अगर किसी लायबिलिटी के लिए है, यही बात अगर किसी लायबिलिटी के लिए है तो हमें क्या कर देना है? उस लायबिलिटी की पेमेंट कर देनी है। कैसे? देखो, इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट एनी liability, we will discharge it on book value। जितना भी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू लिखी हुई है उसी के हिसाब से हम उसकी क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। जैसे कोई लायबिलिटी है, क्रेडिटर है 10,000 के, और क्वेश्चन उसकी पेमेंट करने के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो क्रेडिटर को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एसेट्स के बारे में नहीं बोल रहा, हम उसको स्क्रैप मान लेंगे, हम नहीं रियलाइज करेंगे। लेकिन लायबिलिटी के बारे में नहीं बोलेगा तो हम उसको रियलाइज करेंगे। हम ये नहीं मान सकते कि उसकी वैल्यू निल है। एसेट्स की वैल्यू हम निल मान सकते कि भैया नहीं रियलाइज हो रही, बिकी नहीं रही, बात खत्म। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है? मैंने बताया रिजर्व एंड सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है? जनरल रिजर्व को क्या कर देना है? सॉरी, दूसरा पॉइंट है पार्टनर लोन डायरेक्टली पे कर देना है। कहां से? बैंक से। और तीसरा पॉइंट क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एनी एसेट्स तो हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एनी लायबिलिटी तो हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, सॉरी डिस्चार्ज कर देंगे किस पे? बुक वैल्यू पे। एसेट्स को डिस्चार्ज नहीं करेंगे और लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देंगे किस पे? बुक वैल्यू पे। चलो, उन पॉइंट्स के बाद हम और बातें करते हैं पांचवें पॉइंट्स की। इफ एनी प्रोविजन रिजर्व relate to any assets, if any provision reserve related to any assets, अगर कोई प्रोविजन कोई रिजर्व किसी एसेट से रिलेट करता है तो क्या करना है? तो हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी, हम उसको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा देंगे। अगर कोई प्रोविजन रिजर्व रिलेट करता है एनी एसेट से, सो we will not discharge it, हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। सर पेमेंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो किसी एसेट से रिलेटेड है। अगर वो एसेट्स वगैरह बिक जा रही है तो ठीक है, बाकी हम उसको रिजर्व के तौर पर आपस में अपने आप बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक एसेट्स है हमारी डेटर 1 लाख की, तो डेटर हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिख लिया, डेटर रियलाइजेशन की डेबिट साइड लिख लिया, और इससे रिलेटेड बेटा प्रोविजन भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट,
तो हम जानते हैं प्रोविजन को हम लायबिलिटी मानते हैं, तो डेटर में से प्रोविजन घटा रखा था 10,000 का, हमने डेटर लिख लिया डेबिट साइड में, प्रोविजन लिख लिया क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन बोल रहा है डेटर को बेच दो, हम बेच देंगे बाई बैंक के नाम से। मान लो क्वेश्चन ने बोला 80,000 में बेच दो, लेकिन प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमें सिर्फ इसको लिख के छोड़ देना है, इसकी किसी भी प्रकार की पेमेंट वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये तो रिजर्व और प्रोविजन हमारे प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, हम इसे आपस में बांट लेंगे पार्टनर में, तो इसे अलग से हमें कोई ट्रीट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंपली, बच्चे पूछते हैं कि सर इसका कुछ क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख लिया है रफली कि अगर प्रोविजन रिजर्व रिलेट है एनी एसेट से तो हम उसको डिस्चार्ज करके नहीं दिखाएंगे, हालांकि इसका कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये बातें मेनली रिलेट हैं किससे, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो हमें याद रखनी है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा कोई और खास बात है नहीं डिसोल्यूशन में जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें सिंपली एक बैलेंस शीट दी होगी, एडजस्टमेंट दी होगी, उन बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को हम ट्रीट करेंगे और क्या कर देंगे, रियलाइज करने के बाद हम पार्टनर का अकाउंट क्लोज करके कैश एंड बैंक बना लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं हम। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें सुप्रिया और मोनिका, मैंने दो पार्टनर लिख रखे हैं, 3:2 की रेशियो में ये पार्टनर हैं और बैलेंस शीट गिवन है। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले कैश एंड बैंक का बैलेंस दिख रहा है जो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। मैंने बताया था कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट साइड में जो भी होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे 40,500, और बाकी एसेट्स मैंने बताया था आपको कहाँ लिखना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाकी एसेट्स में मुझे दिख रहा है स्टॉक, सन्ड्री डेटर दिख रहा है बेटा, और मुझे दिख रहा है क्या, फिक्स एसेट्स दिख रही हैं। अच्छा, सन्ड्री डेटर के साथ साथ प्रोविजन भी है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन जो है वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जितने भी प्रोविजन होंगे वो सब हम यहाँ लिख लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मैंने मेंशन कर दिया। तो एसेट साइड में इतनी बातें थी। स्टॉक में लिख ले रहा हूँ 7500 का है और डेटर 21,500 के हैं, इसके साथ साथ प्रोविजन भी है 500 का, और फिक्स एसेट्स अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा 36,500 की फिक्स एसेट दिख रही होगी। तो ये बातें हो गई बेटा एसेट साइड की पूरी। अब एसेट साइड जैसे ही हम खत्म करेंगे, हम आ जाते हैं किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में आपको सुप्रिया और मोनिका की कैपिटल दिख रही होगी 32,500 और 11,500 की। तो हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,500 और 11,500 की, साथ साथ में रिजर्व फंड दिख रहा है हमें 13,500 का बेटा। रिजर्व फंड भी हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। और क्रेडिटर का बैलेंस दिख रहा है, तो क्रेडिटर हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर जो लायबिलिटी है वो मेंशन कर देते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिटर हैं हमारे 48,000 की, ठीक है, 48,000 हम यहाँ लिख लेते हैं। रिजर्व फंड जो है 13,500 का है, जिसे हम 3:2 में बांट लेते हैं। तो 3/5 किया 8100, 2/5 किया तो 5400। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट पूरे तरीके से क्या कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। और हमने बैलेंस शीट को ख़त्म किया, हमने स्टॉक लिख लिया, डेटर लिख लिया, फिक्स एसेट लिख ली, कैसेट बैंक बैलेंस लिख लिया, प्रोविज़न, क्रेडिटर, कैपिटल का बैलेंस डाल दिया और रिजर्व फंड डाल दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो डेटर है वो आप 5% डिस्काउंट पे रियलाइज कर दो। ठीक है, चलिए रियलाइज करने को बोल रहा है, तो मैंने कहा था जितनी भी चीज़ें बिकेंगी किस नाम से बिकेंगी, बैंक अकाउंट के नाम से, डेटर। तो 5% अगर 21,500 का 5% अगर हम कम करें तो 5% कम करने के बाद जो डेटर से हमें मिलेगा वो मिलेगा 20,425, 20,425। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि स्टॉक आप 7,000 में बेच दो, तो स्टॉक हमने 7,000 में रियलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि आप फिक्स एसेट्स भी रियलाइज कर दो, तो फिक्स एसेट्स को भी हम रियलाइज कर देते हैं। और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, कोई पार्टनर तो टेकन कर नहीं रहा, तो 42,000 में फिक्स एसेट्स रियलाइज हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि आप पेमेंट कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंस की, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट भी कहाँ से होती है बेटा, बैंक से, और हमने लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस।
रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है 1500। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है हमसे कि क्रेडिटर की पेमेंट कर दो फुल, और क्रेडिटर थे 48,000 के, हम 48,000 ही पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर की। इसके अलावा क्वेश्चन हमसे और कोई बात कहता नहीं है, तो ये बातें यहीं ख़त्म हो जाती हैं हमारी। तो चलिए हम एक एक करके इनको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। पहले तो इनका टोटल निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन एसेट्स के बारे में कुछ नहीं गए तो आपको रियलाइज़ नहीं करना, लेकिन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं गए तो आपको उसको पेमेंट जरूर करनी है। तो स्टॉक रियलाइज करा दिया, डेटर, फिक्स एसेट तो सारी हो गई। प्रोविजन की पेमेंट आप करोगे नहीं, मैंने बताया था एनी प्रोविजन रिजर्व रिलेटेड टू एनी एसेट्स वी विल नॉट डिस्चार्ज इट, वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्रेडिटर की पेमेंट क्वेश्चन ने कही दी, रियलाइजेशन एक्सपेंस कही दिया। तो चलिए क्लोज करते हैं इसको। इसका टोटल हो गया हमारा 49,500। एसेट्स का टोटल करते हैं। डेटर है हमारे 20,000, 425 के, 7,000 और 42,000, तो ये हो गया 69,425। साथ साथ में हमें कैलकुलेशन करनी है स्टॉक 21, 28, 29 और 6 हो गए बेटा हमारे कितना 35, तो ये हो गया 65,500 के हो गए हमारे 65,500 के। अब हमें अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। चलिए हम क्लोज करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी दिख रही है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो भी साइड टोटल होगी बोथ साइड लिखेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बेटा मुझे क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है 69 और 48, 117 और 500 मैंने जोड़ा तो 117,925 हो गया, ये 1,17,925। क्रेडिट साइड का टोटल मुझे बड़ा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे जो यहाँ मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 65,500 और 66,75, और इसका जैसे ही हमने टोटल किया, हमने टोटल घटाने के बाद हमें मिल गया 2,925 का हमें प्रॉफिट मिल गया। अब क्या करना है, इसको दोनों को पार्ट देना है। कौन है पार्टनर, सुप्रिया और मोनिका। तो आप पूरा लिखोगे सुप्रिया कैपिटल अकाउंट और मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में बांट देंगे हम सुप्रिया और मोनिका को, 3:2 की रेशो में। तो ये आ जाएगा हमारा 1170 और ये आ जाएगा 1755। ठीक है, 1170 और 1175 ये हमारा आ गया। चलिए अब हमें यहाँ से और कुछ करना नहीं है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पार्टनर की पेमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले क्या पार्टनर को कुछ मिला है रियलाइजेशन से। हाँ, पार्टनर को क्या मिला है रियलाइजेशन से, प्रॉफिट मिला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट से हम प्रॉफिट लिख लेते हैं इनका 1755 और कितना मिला है 1170। ठीक है, तो 1170, 1755। इसके अलावा पार्टनर ने कोई एसेट टेकन करी नहीं है, तो पार्टनर का टोटल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सुप्रिया का जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 42,355, 42,355। क्या करना है, सुप्रिया को पेमेंट कर देनी है, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो अब ये अपनी अपनी पेमेंट लेके चले जाएंगे, 42,355 में लेके चले गए। इसकी भी बात कर लेते हैं मोनिका की। तो मोनिका का जो टोटल आप लोग करोगे तो मोनिका का टोटल हमें मिलेगा 1870, और 1870 हमने यहाँ लिख लिया 80,070, और इसकी भी हम लोग पेमेंट कर देंगे 18,000 और कितना 70। चलिए ये भी पेमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, कितना पैसा आया और कितना गया। तो रियलाइजेशन में हमें सबसे पहले जो है एसेट्स बेच के जो पैसा आया वो आया कितना 69,425। उसके बाद रियलाइजेशन से हमारे पास से पेमेंट भी हुई है लायबिलिटीज़ की और रियलाइजेशन एक्सपेंस की, तो वो हुई है हमारी 49,500 की बेटा। और उसके अलावा हमने किसकी पेमेंट कर दी है, पार्टनर को पेमेंट करिए। एक तो सुप्रिया कैपिटल अकाउंट, और किसकी पेमेंट करी हमने सुप्रिया के अलावा, मोनिका की पेमेंट करी है। सुप्रिया और मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, मोनिका को पेमेंट हमने करी है 1870, सुप्रिया को पेमेंट करी हमने 42,355। बोथ साइड अगर इक्वल है तो हमारा कैश बैलेंस मैच कर रहा है, मतलब ठीक है।
और अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। तो चलिए देखते हैं बोथ साइड का टोटल। तो इधर का टोटल मुझे दिख रहा है 109,925, इधर का टोटल 109,925, 109,925, ये दोनों साइडें हमने टोटल कर ली 109,925,925। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। होप सो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमें मिला, हमें बोला कि दो पार्टनर हैं सुप्रिया और मोनिका, जिनकी रेशियो 3:2 थी। सबसे पहले हमें एसेट साइड में हम गए और हमें मिला कैश एंड बैंक का बैलेंस, जो हमने बैंक अकाउंट में लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इसके अलावा हमें क्या मिला, स्टॉक मिला। ठीक है, और स्टॉक हमने क्या किया, लिख दिया कहाँ, रियलाइजेशन में। स्टॉक के अलावा हमें डेटर मिले, फिक्स एसेट्स मिली, प्रोविज़न मिला, क्रेडिटर मिला। ठीक है, कैपिटल मिली जो हमने यहाँ लिख ली, रिजर्व फंड हमने पार्टनर को बांट दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि डेटर रियलाइज़ कर दो, स्टॉक फिक्स एसेट जितने में बोला हमने रियलाइज़ कर दिया। लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए बोली, रियलाइजेशन एक्सपेंस की और क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी। फाइनली हमें प्रॉफिट और लॉस मिला, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट को हमने सुप्रिया और मोनिका में बांट दिया। यहाँ हमने इनका प्रॉफिट लिखा, इनकी पेमेंट कर दी क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, इनकी पेमेंट कर दी, अपने अपने घर जाएंगे। कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया, इस चीज़ की हमने बात कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अब अगर बात करें क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री अगर हमसे मांग ली जाए तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, चलिए उसकी हम बात करते हैं। कि अगर क्वेश्चन ने हमसे इसकी जर्नल एंट्री मांग ली तो सबसे पहले बेटा आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाके लिखा स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट्स। तो अगर आप पहली जर्नल एंट्री बना रहे हो तो आपने जर्नल एंट्री बनाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपने रियलाइजेशन की डेबिट साइड में क्या क्या लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर लिखा और क्या लिखा, फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो हमने ये पहली बात हमने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करके दिखाई है। तो जर्नल एंट्री पहली तो आप ये बना लोगे। ठीक है, उसके बाद आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में गए, क्या लिखा, क्रेडिटर प्रोविजन टू रियलाइजेशन, यानी कि क्रेडिट साइड में है जो उसमें रियलाइजेशन क्रेडिट कर देंगे, बाकी चीज़ें डेबिट कर देंगे। तो आपने पहली बात रियलाइजेशन टू स्टॉक टू डेटर टू फिक्स एसेट्स 65,500। दूसरी बात क्रेडिटर प्रोविजन टू रियलाइजेशन 48,500। फिर आपने क्या किया, बैंक टू रियलाइजेशन, क्या क्या भेज दिया आपने, डेटर, स्टॉक और फिक्स एसेट्स। फिर आपने एंट्री करी रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, आगे बात समझें। और फिर फाइनली प्रॉफिट आपने बांटा है तो रियलाइजेशन टू सुप्रिया टू मोनिका, और इसी तरीके से आपने रिजर्व फंड बांटा है तो रिजर्व फंड डेबिट होगा, सुप्रिया और मोनिका क्रेडिट हो जाएंगी, पेमेंट हो जाएगी। और कैश एंड बैंक की भी जर्नल एंट्री आपको जो रियलाइजेशन से आपने करी दी। तो ये जर्नल एंट्री हमें करके दिखानी है। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इनकी जर्नल एंट्री करके बताता हूँ। चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रियलाइजेशन की ही जर्नल एंट्री बता देता हूँ बेटा। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में क्या क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम सारी जर्नल एंट्रियाँ कर लेते हैं। अच्छा, किसी का ओपनिंग बैलेंस लिखने की जर्नल एंट्री तो हमें शो करने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या क्या लिखा हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, स्टॉक लिख लिया, डेटर लिख लिया डेबिट साइड में, और क्या लिखा साथ साथ में, फिक्स एसेट्स। ये तीन चीजें हमने लिख ली थी। ठीक है, तो स्टॉक हमने लिखे थे कितने के, 7,500 के। डेटर जो थे वो हमारे थे 21,500 के, और 36,500 जो है हमारा फिक्स एसेट था। ये सारी चीज़ें जो हमारी थी जो हमने लिखी थी। स्टॉक हमारे जो थे वो थे 7,500 के, 21,500 और 36,500। तो इन सब का टोटल हमने किया था और डेबिट साइड में लिख दिया था 65,500। ठीक है, तो ये पहली जर्नल एंट्री। नरेशन आप क्या लिखोगे कि आपने क्या किया, सारा बैलेंसेस कहाँ फॉरवर्ड किया है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। तो आप लिख सकते हो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स
सेकेंड वन आपने क्या 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 लिया है, लाइबिलिटी लिखी है। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, और आपने क्या लिखा है, क्रेडिटर लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं ये दोनों बातें, ओपनिंग बैलेंसेस लाइबिलिटी की, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, तो आपने लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और क्रेडिटर, प्रोविजन था हमारा कितने का, 5000 का, सॉरी 500 का, क्रेडिटर थे 42,000 के, तो हमने लिख लिया ये 42,500। ठीक है, तो क्रेडिटर हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा, रियलाइजेशन एक्स। ठीक है ना। अच्छा क्रेडिटर सॉरी 42 के नहीं थे, 48 के थे, तो हम लोग लिख लेंगे 48,500, हमने क्रेडिटर भी लिख लिया। अब हमने तीसरी बात क्या करी है कि कैपिटल का बैलेंस लिखा है, लेकिन उसको तो हमें लिखना नहीं होता, फिर हमें रिजर्व फंड बांट के दिखाना है। रिजर्व फंड हमने बांटा है पार्टनर के बीच में, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट किस किस पार्टनर को बांटा है आपने, सुप्रिया को और मोनिका को। सुप्रिया कैपिटल अकाउंट और मोनिका जर्नल अकाउंट, मोनिकाज कैपिटल। तो आपने इन दोनों लोगों को रिजर्व फंड बांट दिया था 31,500 का, जो 81 और 5400। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की हमने ना कैपिटल के लिए एंट्री करी है और ना ही हमने कैश एंड बैंक की एंट्री करी है, तो जितनी भी चीज़ें हम लेके आए हमने उसको लिख लिया। अब हमने क्या किया है, इसके बाद रियलाइज़ करी है, तो रियलाइज़ क्या करें हमने, एसेट्स रियलाइज़ करी है, वो जितनी भी एसेट्स हम रियलाइज़ करते हैं उनको लिख लेते हैं। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री अगर आप पास करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, ऑल एसेट्स आर रियलाइज, या डेटर स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स आर रियलाइज। तो आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में सारी एसेट्स रियलाइज करी थी, कितने की, 69,425, और हमने यहाँ लिख लिया 69,425। साथ साथ में आपने क्या करी थी, डेबिट साइड में पेमेंट करी थी। किस चीज़ की पेमेंट करी थी आपने, क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस की आपने क्या कर दी थी, पेमेंट कर दी थी। तो आपको लिखना है रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आपने पेमेंट करी थी 49,500 की। ठीक है, 49,500 की ये आपने पेमेंट कर दी थी। किस किस चीज़ की पेमेंट करी थी आपने, आपने दो चीज़ों की पेमेंट करी थी, एक प्रोविज़न की और एक किसकी, क्रेडिटर की। इसके बाद क्या किया था आपने, प्रॉफिट को बांट लिया था किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था किस साइड में हुआ था, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। किसको दिया था वो, तो वो दिया था आपने मोनिका को, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, और किसको दिया था आपने, इसके अलावा सुप्रिया को दिया था। तो आपने मोनिका का कैपिटल अकाउंट लिखा और सुप्रिया का कैपिटल अकाउंट आपने लिख लिया। ठीक है, आपने प्रॉफिट अर्न किया था वो आपने कहाँ डाल दिया, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट और सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा आपको। कितना कितना डाला था आपने, 1755 और कितना 1170, 1755 और 1170। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ था, ये हमारा 2925 का हमने ये प्रॉफिट लिख लिया था, 2925। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद हमने पेमेंट कर दी थी पार्टनर को, और कुछ तो था नहीं, तो पार्टनर को पेमेंट कर दी थी। किस किस पार्टनर को पेमेंट करी थी, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट और सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट, और ये हमने उनको पेमेंट कर दी टू बैंक से। जितनी भी उनकी फाइनल पेमेंट हुई हमने उनको पेमेंट करी है। तो जब हमने इनकी कैपिटल का टोटल किया था तो मोनिका की कैपिटल का बैलेंस जो आया था वो आया था 42335, और 1870 किसका आया था, सुप्रिया का 4233,
सॉरी 42355 और 1870, ठीक है। तो हमने पेमेंट कितने करी थी, 6425 की पेमेंट कर दी थी हमने बैंक से। तो ये सारी जर्नल एंट्री हैं जो हमें करके दिखानी है। फिलहाल मैंने इन जर्नल एंट्रियों के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं करी, जस्ट आपको करके दिखाया कि जो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में हमने लिखा वो लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखा वो लिख दिया, रिजर्व फंड था हमने बांट दिया, रियलाइजेशन में जो बिका बैंक टू रियलाइजेशन ऑल एसेट्स रियलाइज, रियलाइजेशन टू बैंक ऑल लायबिलिटीज डिस्चार्ज, रियलाइजेशन टू मोनिका टू सुप्रिया कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, और फिर क्या किया मैंने पेमेंट कर दिया मोनिका एंड सुप्रियाज टू बैंक बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट डिस्चार्ज बाय द फर्म, ठीक है। तो ये हमने जर्नल एंट्री कर दी। अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आ सके। तो मैंने इसमें इतना ही आपको बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, ये फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। ये बात करते हैं हम सीता, रीता और मीता की। ये 2:1 की रेशो में पार्टनर हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको साइड में, सीता, रीता, मीता 3 पार्टनर हैं 2:1 की रेशो में। और सबसे पहले हम अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमें क्या मिलता है बेटा, बैंक का बैलेंस। इसके अलावा स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और प्लांट एंड मशीनरी। तो बैंक का बैलेंस हम लोग टेप दे दें। सबसे पहले बैंक का बैलेंस हमने कहाँ लिखना है, यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। इसके अलावा जितनी एसेट्स गिवन हैं वो हम सब यहाँ लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसे मैं शॉर्टली मशीनरी लिख ले रहा हूँ, आप पूरा लिखना प्लांट एंड मशीनरी जो भी दिया हुआ है। तो स्टॉक अगर हम लोग देखें तो स्टॉक हमें दिया हुआ है 2500, फर्नीचर दिया हुआ है हमें कितने का, 1000 का, 2500, 1000। डेटर दिया हुआ है हमें, और डेटर हमें दिया हुआ है 2000 की, कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा मुझे इसके साथ। और प्लांट एंड मशीनरी है 4500 का। इतनी एसेट्स है, टोटल कर लेते हैं हम 7000, 8000 और 2 10,000, ठीक है। 10 ही हो रहा है, 4 2 6 7 7 8 और यहाँ 10,000 हो रहा है। अब हम आ जाते हैं कि साइड में लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड बेटा मुझे दिख रहा है सबसे पहले जो दिख रहा है वो रिजर्व फंड दिख रहा है और क्रेडिटर दिख रहा है। फिलहाल हम क्रेडिटर को यहाँ लिख लेते हैं। क्रेडिटर हैं हमारी 2000 की, तो क्रेडिटर हमने लिख लिया 2000। कैपिटल का बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं और क्या कर देते हैं, रिजर्व फंड हम बांट देते हैं। इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। तो कैपिटल का बैलेंस है 5000, 2000, 1000। ये हम सीता, रीता, मीता में लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, 2000 और 1000। रिजर्व फंड जो है वो 2500 का है। तो 2:1 की रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो 1000, 1000 और 500 का छोटा सा ही क्वेश्चन है, हम समझते हैं। तो 1000, 1500 का ये हो गया रिजर्व फंड का क्वेश्चन। चलिए हमने ये भी लिख लिया। इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई आइटम तो मुझे दिख नहीं रहा बेटा, ठीक है, आप भी देखो कोई आइटम दिख नहीं रहा। यहाँ ये बातें ख़त्म हुई। अब क्वेश्चन कहता है कि डिसाइड किया गया डिसॉल्व द बिजनेस, बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 4250 में बेच दी जाएगी, स्टॉक 3500 में, डेटर 1850 और फर्नीचर 750। मतलब यहाँ सारी एसेट्स बेची ही जा रही हैं, कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेके नहीं जा रहा। तो किसके नाम से हमें बेचनी है, बैंक के नाम से। सारी एसेट्स बेचने के लिए क्वेश्चन ने कहा स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सारी एसेट्स हम लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। स्टॉक देखो हमें कितने में बोला है क्वेश्चन में बोला है हमें 4250 में क्या बेचना है, प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले बताया, ठीक है। 4250 में स्टॉक हमें बताया 3500 में बेचने के लिए, तो स्टॉक हम लोग लिख लेते हैं 3500 में बेच देते हैं।
फर्नीचर 750 में बेचने के लिए कह रहा है, तो फर्नीचर का 750 हम लोग बैलेंस दे देते हैं। इसके अलावा डेटर जो है, डेटर को क्वेश्चन ने बोला है कि आप रियलाइज़ करो 1850 में, तो डेटर को हम लोग 1850 में रियलाइज़ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सारी एसेट्स हमने ख़त्म कर ली, तो इनका टोटल भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2600, 3500 उसमें हमने जोड़ लिया और 750 जोड़ लिया, तो ये बेटा हो गया 10,350। तो एसेट तो उसने सारी रियलाइज करा दी क्वेश्चन ने। अब हम अगर देखें तो क्वेश्चन लायबिलिटी के बारे में बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो सीता को पे किया गया है 60 रुपी। अब जब सीता को दिया गया है तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, सीताज कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज हम क्या लिखते थे, टू बैंक लिखते थे। तो यहाँ लिख देंगे हम सीताज कैपिटल अकाउंट, सीता को दे दिए। कितने रुपए दे रहे हैं, 60 रुपये। किस चीज़ के दे रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के सीता को 60 रुपये दिए, लेकिन सीता की जेब से एक्चुअल में 450 खर्च हो रहे हैं। इसके लिए कितने खर्च हो रहे हैं, 450। और ये कौन बियर करेगा, सीता बियर करेगी। तो सीता की जेब में जाके हम लोग लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस उसको दिया जा रहा है और बाकी खर्चे वो बियर करेगी, तो ये खर्चा उसका पर्सनल हो जाएगा, तो वो उसकी कैपिटल में लिखा जाएगा 450। हमने ये भी लिख लिया। इसके अलावा क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर को 2% कम पे कर देना। तो क्रेडिटर को हम लोग 2% कम पे कर देते हैं। क्रेडिटर हमें दिख रहे हैं 2000 के। अगर हम 2% कम पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी 2% कम, यानी कि 40 कम कर देंगे। तो 2000 में से 40 कम कर दिया तो कितना आ गया, 1960। इसके अलावा क्वेश्चन कहता है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 250 की, जो रीता 200 रुपये में ले जा रही है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, लेकिन जब हम रियलाइजेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि ऐसी भी कोई एक एसेट्स है जिसे रीता कह रही है कि भाई मैं ले जाऊंगी। तो ले जाओ भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने में ले जा रही है, 250। ठीक है, ये बातें हमने कर ली। इसके अलावा रियलाइजेशन में और कोई बात मुझे दिख नहीं रही है बेटा, तो इतनी बातें हमने कर ली। अगर हम टोटल करें तो मुझे यहाँ भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल छोटा दिख रहा है। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ 12,550 7, 10,000 to 12,600 हो जाएगा आई थिंक। नहीं सॉरी, 12,550 ही होगा। ये रीता का 200 में ले गया था, तो ये हमने 12,550 लिख लिया। और डेबिट साइड का बैलेंस हम घटा लेते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 530। तीनों में बांटना है हमें, सीता, रीता और बेटा किस में बांटेंगे हम लोग, मीता में। क्या रेशियो है, 2:1। तो कितना कितना बांट लेंगे हम लोग, 5 से बांटेंगे, 106, 212 और 212। तो तीनों पार्टनरों को हमने बांट दिया, सीता, रीता और मीता को 212, 212, 106। इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब हम बात कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर को क्या क्या मिला और फाइनली उनकी क्या कर देंगे, पेमेंट। तो पार्टनर को जो भी देना था हमने दे दिया। यहाँ से पार्टनर को क्या मिला है बेटा, प्रॉफिट मिला है। कहाँ से मिला है, रियलाइजेशन अकाउंट से मिला है। और साथ साथ में सीता को 450 रुपये किस चीज़ के मिले थे, सॉरी 450 कह रहा हूँ, 60 रुपीज़ मिले थे किस चीज़ के, रियलाइजेशन एक्सपेंस की। प्रॉफिट लिख लेता हूँ मैं, बाय रियलाइजेशन। प्रॉफिट मिला है पार्टनर को 212 और कितना मिला है हमारा, 106। एसेट्स ली थी किसने, रीता ने। तो रीता की जेब से वो पैसा हम क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं रियलाइजेशन के नाम से। कितने की एसेट्स ली थी रीता ने, 200 की। और कुछ किसी पार्टनर की जेब में जाना नहीं है, हमें इसे क्लोज करना है। और जो भी अमाउंट निकलेगा हम उसे क्या कर देंगे, आफ्टर डिडक्शन पार्टनर को पे कर देंगे बैंक अकाउंट के नाम से। तो 5,000, 6,000 और 60 और 212,
तो ये हो गया 6272, ठीक है। इस साइड का टोटल हो गया 6272 और उसमें से हम 450 घटा लेते हैं। तो 450 जैसे ही हम घटाएंगे तो 5822 इसकी पेमेंट कर देंगे। 6272 5822 पेमेंट हो जाएगी। तो चलो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। इसका टोटल हो रहा है हमारा 3212 और बैलेंस कैरी डाउन जो हमारा बचेगा वो 3012 बचेगा। इसका टोटल हो रहा है हमारा 1606 और यही इसका बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। हमने तीनों, सॉरी कैरी डाउन में बचेगा, पेमेंट कर देंगे क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो हमने तीनों पार्टनरों को पेमेंट कर दी एक एक करके। अब हमें बात करनी है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया। तो हमें सारी एसेट्स बेच के जो मिला वो मिला 10,350। तो हमने लिख लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,350। इधर से जो हमने पेमेंट करी है वो सिर्फ क्रेडिटर को पेमेंट करी है बेटा, तो क्रेडिटर को हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन 1960 पेमेंट कर दी हमने क्रेडिटर को। देन और कोई पेमेंट है नहीं रियलाइजेशन में। फिर हमें क्या हुआ कि हमने पार्टनर को पेमेंट करी। किस किस पार्टनर को करी है? तीनों को पेमेंट करी है। सीताज कैपिटल अकाउंट, रीताज कैपिटल अकाउंट और मीताज कैपिटल अकाउंट। तो सीता को हमने कितनी पेमेंट करी है? हमने सीता को जो पेमेंट करी है बेटा वो करी है 5822। मीता को हमने पेमेंट करी है, रीता को 3012 और मीता को हमने करी है 1606। इसके अलावा सीता ने अपनी जेब से पर्सनल एक्सपेंस भी किया है 450 का, वो भी आ जाएगा बाय सीताज कैपिटल अकाउंट 450। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड का टोटल कर लेंगे। और जब हम बोथ साइड का टोटल करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 12,850 और 12,850 इन बोथ साइड का टोटल हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म किया और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस थोड़ा सा चेंज हुआ था। एक बार बात फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन के शुरुआत में हमें स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, मशीनरी दिया हुआ था, क्रेडिटर गिवन थे, इसके अलावा तीनों पार्टनरों की कैपिटल गिवन थी, रिजर्व फंड था जो हमने बांट दिया। क्वेश्चन ने कहा है एसेट्स को बेच देना है, हमने सारी एसेट जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा बेच दिया। टोटल 10,350 में बिक गई एसेट्स। इसके अलावा सीता ने रियलाइजेशन खर्चा बियर किया है, तो सीता को 60 रुपये दिए हमने उसके लिए। क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 250 की जो रीता 200 में लेके की चली गई। फाइनली हमें प्रॉफिट मिला, या जो भी प्रॉफिट मिला वो हमने 2:1 की रेशियो में बांट दिया। देन हमने पार्टनर को कैपिटल वगैरह दी और उसके अलावा रिजर्व फंड, रियलाइजेशन से जो भी चीज़ें मिली थी देने के बाद फाइनल पेमेंट हो गई और कैश एंड बैंक अकाउंट बना लिया। तो होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।